बहुत सारे लोग कहते हैं भारत में क्रांति क्यों नहीं हुई। भारत में कैसे होगी क्रांति? क्रांति करने के लिए एक जिंदा दिमाग चाहिए, जिंदा। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, अलाइव माइंड, अलाइव। दुनिया में बस दो तरह के मन हैं, एक डेड, एक अलाइव। दुनिया में दो तरह के मन हैं, एक डेड है, आपको लगेगा जिंदा है, जी रहे हैं, लेकिन उस मानव जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य विहीन। क्रांति करने के लिए एक जिंदा दिमाग की आवश्यकता होती है, और इस देश के में कई सारे पहलू हैं उसके। एक तो इस देश ने व्यक्तिगत क्रांति, इंडिविजुअल रेवोल्यूशन पे बड़ा बल दिया, बहुत। उसी को अंग्रेजों ने कहा कि इस देश के लोग सिर्फ भगवान की चिंता करते हैं। ऐसा नहीं है सर, लेकिन जब भी कोई बड़ा सिद्धांत किसी को पता चल जाता है तो वो छोटे मोटे सिद्धांतों पर ध्यान नहीं देता। जैसे मेरे वेस्ट में बड़े सारे फ्रेंड्स हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास रोल्स रॉयस नहीं है, तुम्हारे पास चार्टर प्लेन्स नहीं है, हवाई में हमारे ऐसा कोई घर नहीं है हवाई अमेरिका में जिनके पास चार्टर्ड हेलीकॉप्टर्स ना हो। मेरे एक फ्रेंड हैं, यूएस में रहते हैं, तो कभी कभी मुझे बड़ी अमेरिका है तो हिंदुस्तान से ही 5 सेटल हो गए हैं, भगोड़े हैं, बड़ा अमेरिका की बड़ी तारीफ करते हैं कि तुम क्या जानो लाइफ क्या होती है, तुम क्या जानो कि एंजॉयमेंट किसे कहते हैं। मैंने कहा ये बात तो है, मैं क्या जानूं, कुछ 2-4 अरब रुपए भिजवा दो तो मैं भी जानूं। उसकी एक वजह है, वो अच्छी भी है, कुछ हद तक बाधा भी पहुंचाती है। जब भी दुनिया में किसी को कोई बड़ा सिद्धांत मिल जाता है, बड़ा, भारत को एक सिद्धांत मिल गया इंडिविजुअल रेवोल्यूशन का। यह भारत की एक बहुत बड़ी बात रही, व्यक्तिगत क्रांति, व्यक्तिगत। इसीलिए भारत में व्यक्तिगत स्तर पर क्रांतियां होती रहीं। राजा जनक, बुद्ध, महावीर से लेकर सदगुरु, तो जब इन लोगों ने ब्रह्मांड को पा लिया, ब्रह्म को, फार्मूला जान लिया, तो ये छोटी मोटी क्रांतियों में पड़े ही नहीं, तो इस देश का मन ही नहीं गया।